दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेदिक की बहुत ही मशहूर जो है दवाई शिलाजीत इसके बारे में बात करने वाले हैं। शिलाजीत जो है इससे बहुत सारे लोग जो है परिचित है, बहुत सारे लोग इसका नाम जानते हैं। लेकिन शिलाजीत की बदकिस्मती ऐसी रही है, ये एक बदनाम दवाई के रूप में मार्केट में जो है जिसका प्रचार किया गया है। इंटरनेट की दुनिया के अंदर शिलाजीत जो है उसके कुछ लिमिटेशन जो है, लिमिटेड फ़ायदे जो है उसको हाईलाइट करके जो है शिलाजीत को जो है प्रचार किया गया है। शिलाजीत को जो है इंटरनेट की दुनिया के अंदर सिर्फ एक आयुर्वेदिक वगैरह के तौर पे एक मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाई के रूप में, एक सेक्स टॉनिक के रूप में ही उसका प्रचार किया गया है। जबकि शिलाजीत जो है इससे परे, इसके अलावा ये बहुत ही फ़ायदे वाली दवा है। इसके बहुत सारे जो है इसके अलावा फ़ायदे हैं, लेकिन इंटरनेट में या फिर जो है मीडिया के अंदर जो है, यूट्यूब के अंदर जो है इसे सिर्फ एक ही कैटेगरी में रखकर इसका जो है प्रचार किया गया है। तो आज हम जो है शिलाजीत के बारे में डिटेल बताने वाले हैं कि ये किस किस बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसे कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, इसके खाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों शिलाजीत जो है, अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बताएंगे कि शिलाजीत क्या होता है। शिलाजीत जो है ये एक रेजिन है, एक खनिज है, एक मिनरल है जो पहाड़ों की चट्टानों से, खासकर जो है हिमालय के पहाड़ और तिब्बती और नेपाल के तरफ जो पहाड़ रहते हैं वहाँ से जो है ये रेजिन निकलता है। इसलिए कई लोग इसे पहाड़ों का पसीना भी कहते हैं। जिस तरह से दरख्तों के अंदर जो है गोंद निकलता है, उसी तरह से पहाड़ों के जो है चट्टानों में से ये रेजिन निकलता है और गर्मी के दिनों में जो है ये पिघल कर बाहर आ जाता है। और इसी को जो है जमा करके, इसे प्यूरीफाई करके, इसे साफ़ करके, शुद्ध करके जो है दवाई के रूप में आयुर्वेदिक में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों शिलाजीत जो है ये बहुत परेशानी से, बहुत मुश्किलों से मिलने वाली दवाई है। इसलिए कई लोग जो है इसके डुप्लीकेट भी मार्केट में जो है लाकर बेचते हैं। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि असली जो शिलाजीत है उसकी हम पहचान किस तरह से करें। तो आयुर्वेदिक की किताबों में दो जो है टेस्ट इसको पहचानने के लिए बताए हुए हैं। अगर शिलाजीत जो है रेजिन फॉर्म में है, सेमी लिक्विड अगर फॉर्म में है, तो अगर वो शिलाजीत को अगर हम पानी में डालें तो ये पहले पूरा नीचे जाकर डूब जाता है और फिर धीरे धीरे जो है पानी में घुलना शुरू होता है। अगर सॉलिड शिलाजीत की अगर बात करें, अगर उसको जलाया जाए अगर चाहे, तो वो बगैर धुएं के जो है वो शिलाजीत जो है वो जलता है। मतलब शिलाजीत जलाते वक्त में उसका धुआं नहीं निकलता। ये प्योर शिलाजीत की जो है पहचान है। आजकल तो शिलाजीत के कैप्सूल फॉर्म में भी आ रहा है। कैप्सूल फॉर्म में उसका चूरन इस्तेमाल करते हैं, पाउडर इस्तेमाल करते हैं। तो चूरन या कैप्सूल अगर लेना हो तो हमें ट्रस्टेड कंपनी का ही लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि शिलाजीत में बहुत ज़्यादा मिलावट भी आजकल आ रही है या फिर उसके डुप्लीकेट भी मार्केट में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई शिलाजीत की पहचान कैसे किया जाए। अब बात करते हैं कि शिलाजीत जो है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों शिलाजीत जो है ये बहुत ही प्यारी दवाई है, कुदरत का एक अनमोल ख़जाना है, एक अनमोल दवाई है। शिलाजीत को जो है आयुर्वेदिक की सबसे मशहूर किताब, सबसे जो ट्रीटमेंट की सबसे जो मशहूर किताब है चरक संहिता, उसके अंदर शिलाजीत के बारे में बताया हुआ है कि सर्वव्याधि नाशनम, यानी सर्व यानी सभी, व्याधि यानी बीमारियां, नाशनम यानी नाश करने वाली यानी ख़त्म करने वाली। तो शिलाजीत जो है अगर इसको बरोबर अगर इस्तेमाल किया जाए, अगर अलग अलग दवाइयों के साथ में अगर शिलाजीत का इस्तेमाल किया जाए तो ये सभी बीमारियों को ख़त्म करने वाली दवा के रूप में आयुर्वेदिक में इसको कहा गया है। चरक संहिता में ये भी कहा गया है कि अगर किसी को बीमारी ना भी हो, अगर स्वस्थ आदमी यानी सेहतमंद आदमी भी अगर शिलाजीत का इस्तेमाल अगर करता है तो वो उसको बल देने का काम करता है, ताकत देने का काम करता है। शिलाजीत जो है वो अगर आम इंसान भी अगर ले ले जिसे कोई बीमारी नहीं है तो वो भी वो उसको हेल्थ जो है उसके बढ़ाने का काम करता है। अगर हम बात करें कि शिलाजीत जो है मॉडर्न साइंस के हिसाब से कि शिलाजीत में कौन कौन से जो है केमिकल होते हैं, तो शिलाजीत के अंदर जो है सबसे मेन केमिकल जो होता है फ्लोविक एसिड होता है। और फ्लोविक एसिड की खासियत ये है कि ये बॉडी के सेल्स के अंदर जो है बहुत ही जल्दी घुल जाता है। इसलिए शिलाजीत के जो रिज़ल्ट है बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट डोज से ही शिलाजीत के जो रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। फ्लोविक एसिड के अलावा शिलाजीत के अंदर बहुत सारे जो है काम के मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जो है अलग अलग बीमारियों को, स्किन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड बीमारियों को जो है ख़त्म करने में मदद करते हैं।
इसके अगर शिलाजीत का अगर जो हम बात करें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किस लिए होता है, तो शिलाजीत का जो इस्तेमाल होता है ये जो है ब्रोहन कहा गया है, यानी मांसपेशियों जो मसल्स को जो है हमारे बढ़ाने का काम करता है, मस्कुलर पावर को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर जो है वो शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक में भी इसको मांसपेशियों को जो है बढ़ाने वाला जो है ड्रग कहा गया है। आयुर्वेदिक के अनुसार अगर कोई मांस के सूप के साथ यानी गोश्त का अगर सूप के साथ में अगर शिलाजीत का लगातार इस्तेमाल अगर करता है तो उसके मांसपेशियों में जो है ताकत आती है। अगर किसी के मांसपेशियाँ बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कोई दुबला है, अगर बहुत कमज़ोर अगर इंसान है, अगर वो शिलाजीत का इस्तेमाल अगर मांस रस के साथ में अगर करता है यानी मांस का सूप यानी गोश्त के सूप के साथ में अगर शिलाजीत का इस्तेमाल करता है तो ये उसके मांसपेशियों को बढ़ाने का काम करती है, कमज़ोर इंसान को जो है ताकत देने का काम करती है। आयुर्वेदिक में शिलाजीत का इस्तेमाल ये जो है प्रमेह के लिए भी कहा गया है। प्रमेह यानी डायबिटीज़ के अंदर शिलाजीत का बहुत ही अच्छा रोल है। अगर डायबिटीज़ की वजह से जो कमज़ोरी आ जाती है, न्यूरोपैथी जो हो जाती है, नसों में कमज़ोरी जो आ जाती है, या डायबिटिक की वजह से जो शारीरिक कमज़ोरी जो आ जाती है, या आफ्टर मैरिज जो कमज़ोरी आ जाती है, सेक्स रिलेटेड जो कमज़ोरी आ जाती है, तो डायबिटिक के अंदर चाहे टाइप 1 डायबिटिक हो या चाहे टाइप 2 डायबिटिक हो, ऐसे वक्त में शिलाजीत जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। शिलाजीत जो है ये डायबिटिक के जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं उसको कम करने में मदद करता है। शिलाजीत जो है डायबिटिक वालों को जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, बार बार जो पेशाब की तकलीफ़ होती है, या जो डायबिटिक वालों को जो बार बार पेशाब जो है आता है, रात में जो बार बार पेशाब के लिए डायबिटिक वालों को उठना पड़ता है, नींद में डिस्टर्बेंस होता है जिसके वजह से फिर डायबिटिक वालों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त में भी शिलाजीत जो है डायबिटिक वालों के लिए एक वरदान का काम करता है, एक जो है बहुत ही जो है अच्छी दवाई का जो है काम करता है। तो डायबिटिक जो पेशेंट है वो शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करके अपने कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं। शिलाजीत का इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल और सबसे ज़्यादा जो ऐड जिसके बारे में करते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। हाँ, यकीनन शिलाजीत जो है प्रैक्टिकली भी देखा गया है, कई रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि शिलाजीत की वजह से मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसमें बढ़त होती है, और जो मेल जो इम्पोर्टेंसी होती है, लिबिडो के प्रॉब्लम जो होते हैं, या मेल सेक्स से जो प्रॉब्लम होते हैं, या जो जितने भी जो है कुव्वत बाह में जो अगर मेल की कमी हो जाती है, मर्दों के अंदर जो शारीरिक कमज़ोरी हमें देखने को मिलती है, आफ्टर मैरिज जो मर्दों के अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं, तो ऐसे वक्त में शिलाजीत जो है बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है। शिलाजीत अगर दूसरे दवाइयों के साथ इस्तेमाल किया जाए, जैसे अश्वगंधा हो गया, गोखरू हो गया, या फिर कवच बीज हो गया, इनके साथ में अगर शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करें तो ये मर्दों से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उनको जो है दूर करने में शिलाजीत मदद करता है। इसके अलावा शिलाजीत का जो है ये अगर मेदोहर भी जो है आयुर्वेदिक में इसे कहा गया है, मेदे यानी फैट, अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो भी शिलाजीत जो है ऐसे वक्त में बहुत ही अच्छा काम करता है। शिलाजीत जो है वज़न को कम करने का काम करती है। बहुत सारे जो वज़न कम करने की आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसके अंदर शिलाजीत का जो इस्तेमाल किया जाता है, और प्रैक्टिकली भी शिलाजीत जो है वज़न कम करने के अंदर बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। अगर किसी को वज़न बढ़ाना है तो भी शिलाजीत वज़न बढ़ाती है। अगर किसी को ज़्यादा फैट की वजह से अगर वज़न बढ़ गया है तो शिलाजीत उसका वज़न भी कम करने में मदद करती है। उसके अलावा शिलाजीत जो है इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए गए हैं। ये जो है मॉडर्न साइंस के अंदर किंग ऑफ ऑल सप्लीमेंट कहा गया है, यानी जितने भी सप्लीमेंट मार्केट के अंदर है उसके अंदर इसे किंग कहा गया है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है बॉडी के अंदर फ़ायदा देता है। आयुर्वेदिक के अंदर जो 7 धातु कहे गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये जो सातों जो धातु जो आयुर्वेदिक में कहे गए हैं, रस यानी जो हमारे बॉडी का जो है जो हीमोग्लोबिन है, रक्त यानी जो हमारा ब्लड है, मांस यानी जो गोश्त है, मेद यानी चर्बी, अस्थि यानी हमारे बोन, मज्जा यानी बोन मैरो, शुक्र यानी हमारे स्पर्म, ये सातों जो धातु के ऊपर जो है शिलाजीत अच्छा काम करता है, और सातों धातु को जो है बढ़ाने का जो है शिलाजीत काम करता है। इसके अलावा शिलाजीत का जो है मेंटल स्ट्रेस यानी दिमागी जो बीमारियां है उसके अंदर भी बहुत अच्छा फ़ायदा देखा गया है। मेंटल स्ट्रेस अगर है, या जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, चाहे अल्जाइमर डिसीज़ जो अक्सर बुढ़ापे में देखने को मिलता है, यानी बुढ़ापे में जो दिमागी एक बीमारी होती है अल्जाइमर, जिसमें बुढ़ापे के अंदर जो है याददाश्त की कमी हो जाती है, बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त में भी जो है शिलाजीत जो है बहुत अच्छा काम करता है। अगर 50 साल के बाद में अगर हम पेशेंट को शिलाजीत अगर देते हैं तो मेंटल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको कम करने में शिलाजीत जो है वो मदद करता है। इसके अलावा जो है शिलाजीत जो है
ये जो है यूरिन से रिलेटेड जो है उसके प्रॉब्लम को भी दूर करता है। पथरी की बीमारियां हो या ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम हो, इसके अंदर भी जो है शिलाजीत का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। शिलाजीत को जो है ये वय स्थापन कहा गया है, यानी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर है। आयुर्वेदिक के अंदर जो है रसायन शास्त्र बोलकर एक विभाग है, जिसके अंदर ऐसी दवाइयों का जो है डिस्क्रिप्शन आता है जो हमारी एज को जो है बरकरार रखने में मदद करते हैं, यानी जो बुढ़ापा लेट जिनके इस्तेमाल से हम लोग जो है बुढ़ापे के अंदर भी जो है जो बुढ़ापे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उसको दूर करने में जो ड्रग मदद करते हैं उसे रसायन जो है कहा जाता है, वह स्थापन कहा जाता है। शिलाजीत उसमें से एक है। यानी अगर शिलाजीत का लगातार अगर इस्तेमाल अगर करते हैं तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, यानी हमेशा जवान रखने में जो है शिलाजीत जो है ये मदद करता है। शिलाजीत का इसके अलावा अगर हम इस्तेमाल अगर बताएं तो ये फटीग को कम करता है, थकान को कम करता है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम यानी CFS बोलकर एक सिंड्रोम रहता है, जिसमें जो है कोई भी आदमी जो है हमेशा थका थका खुद को महसूस करता है, उसे किसी काम में मन नहीं लगता है। तो ऐसे जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो है, हमेशा थकान रहने वालों को अगर शिलाजीत का इस्तेमाल करें तो ये मॉडर्न मेडिसिन से भी कहीं अच्छा रिजल्ट देता है। शिलाजीत अगर ऐसे पेशेंट को अगर रेगुलर इस्तेमाल अगर कराए तो ये जो हमेशा रहने वाली थकान को जो है वो दूर करता है। तो शिलाजीत जो है ये अगर अलग अलग दवाइयों के साथ इस्तेमाल अगर करते हैं तो सर्वव्याधि नाशनम जो कहा गया है, यानी सभी बीमारियों को जो है शिलाजीत दूर करने में जो है मदद करता है। ये बहुत ही अच्छी दवाई है। अलग अलग दवाइयों के साथ में शिलाजीत का इस्तेमाल जो है ये सभी बीमारियों को ख़त्म करने में मदद करता है। तो शिलाजीत जो है सिर्फ ये आयुर्वेदिक वैगरा ना होते हुए ये डायबिटिक के लिए, यूरिनी डिसऑर्डर के लिए, मस्कुलर प्रॉब्लम के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, जो फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा दवाई है। इसका रेगुलर इस्तेमाल करके हम जो है बहुत सारी बीमारियों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शिलाजीत का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और जो है कितनी मात्रा में करना चाहिए। शिलाजीत जो है वो रेजिन फॉर्म में आता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। सेमी सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल करना सबसे बेहतरीन होता है। सेमी सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल का जो डोज बताया हुआ है कि अगर हम चम्मच का पिछला हिस्सा अगर ले और शिलाजीत के अंदर अगर हम 1 सेंटीमीटर तक अगर रेजिन के अंदर डुबाए, वो चम्मच को जितना शिलाजीत लगकर आएगा उतना एक टाइम का डोज होता है। वो गर्म पानी में अगर हम घोले उतना शिलाजीत तो वो तुरंत घुल जाता है, और इस तरह से हम रोज़ाना शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिलाजीत का इस्तेमाल जो है वो सुबह इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया हुआ है। शिलाजीत की तासीर जो है वो गर्म होती है, इसलिए शिलाजीत का इस्तेमाल सुबह के वक्त में करना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया हुआ है। दूध के साथ इस्तेमाल करने से इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं। एक वक्त में हम 250 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम तक के शिलाजीत इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना हम 600 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक भी शिलाजीत इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम के एतबार से ठंडी के अगर दिन है तो शिलाजीत का इस्तेमाल हम लगातार 90 दिन तक के कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में 7 दिन, 21 दिन और 90 दिन ऐसा शिलाजीत का इस्तेमाल के लिए कहा गया है। अगर गर्मियों के दिन में हमें अगर किसी वजह से शिलाजीत लेना है, अगर शिलाजीत लेने की ज़रूरत है तो हमें 7 दिन लेना चाहिए। अगर आम दिन है अगर तो हम 21 दिन तक ले सकते हैं। सर्दियों के दिनों में, बारिश के दिनों में हम लगातार 90 दिन तक के शिलाजीत ले सकते हैं। बीच में गैप रखकर 2-3 महीने का लगातार हम सर्दी के दिनों में दोबारा, अगले सर्दी के दिनों में दोबारा शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में अगर साल में अगर हम एक बार भी शिलाजीत अगर महीना भर भी लेते हैं तो वो साल भर हमें तंदुरुस्त रखने का काम कर सकता है। अब बात करते हैं कि शिलाजीत कब नहीं लेना चाहिए। तो शिलाजीत की तासीर जैसे गर्म बताई भी है। अगर किसी को गर्मी से रिलेटेड अगर बीमारियां है, अगर बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी किसी को है, अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है, मुड़ियात की तकलीफ़ है, या फिर गर्मी से रिलेटेड अगर किसी को बीमारियां है तो ऐसे वक्त में शिलाजीत का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है। अगर इसके अलावा शिलाजीत जो है आप जो है सर्दी के दिनों में लगातार भी ले सकते हैं। खासकर जिनको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के वजह से कमज़ोरी आई हुई है, लगातार बुखार के वजह से अगर किसी को कमज़ोरी आ गई है, या वायरल के वजह से अगर किसी को कमज़ोरी आ गई है, HIV के वजह से अगर किसी को कमज़ोरी है, तो ऐसे लोग हर सर्दी के दिनों में शिलाजीत का लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम शिलाजीत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने में परहेज़ करना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया कि शिलाजीत की तासीर जो है वह गर्म होती है, तो शिलाजीत का जब तक हम इस्तेमाल करते हैं जब तक गर्म चीज़ें नहीं खाना चाहिए।
या वो चीज़ें जो पचने में हमें भारी है, या जो विदाकर है, जो बॉडी के अंदर जो है वो गर्मी पैदा करती है, ऐसी चीज़ें शिलाजीत के साथ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खट्टी चीज़ा हो गया, दही हो गया, या जो चाइनीज़ आइटम जो हो गए, या फिर जितने भी जो है गर्म चीज़ें जैसे उड़द हो गया, तो ये चीज़ें जो है शिलाजीत जब तक हम लोग ले रहे हैं, जब तक के ऐसे गर्म चीज़ें जो है हमें इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ें शिलाजीत के लेने के दौरान में नहीं लेना चाहिए। अगर हम इस तरीके से अगर शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, अगर मौसम देखकर या बराबर डोज के साथ में अगर शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन ये सर्वव्याधि नाशनम है, सभी बीमारियों को जो है हराने वाली जो है दवा है। तो शिलाजीत का इस्तेमाल रेगुलर करके न सिर्फ हम आदमी सेहत को बरकरार रख सकता है, बल्कि बीमार आदमी अपनी बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, शिलाजीत से रिलेटेड अगर कुछ भी क्यूरीज़ हो तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको उसकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारा चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक के जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, बाय।